तो किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिया है। सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त कब आएगी वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सीएम की तरफ से क्या कहा गया है किसान कल्याण योजना को लेकर, किसानों को लेकर क्या कहा गया है वो आपको डिटेल जानकारी देंगे। आज सीएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें किसानों को योजना से जुड़ी या फिर कह लीजिए कि जो लाभ मिलते हैं किसानों को उसे लेकर बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की गई हैं, कई सारी जानकारियां दी गई हैं। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि भाई किसान कल्याण योजना को हम देख रहे थे कि भाई किसान जो है वो लगातार किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर कह लीजिए कि 14वीं किश्त जो है उसे लेकर इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब उम्मीद नजर आ रही है कि किसानों को अब बहुत जल्द खुशखबरी जो है वो मिल सकती है किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर। तो किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्या तारीख की खबर आ रही है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि आज डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर क्या कहा है वो आपके सामने है। तो सीएम की तरफ से कहा गया कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने महिला, युवा, किसान और गरीब इन 4 वर्गों को 4 वर्षों में विभाजित किया है। शुरुआत में पहला वर्ष कह लीजिए कि महिलाओं के लिए समर्पित किया गया। वर्ष 2025 को गरीबों के लिए उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया। साल 2026 को हमने किसानों के लिए समर्पित किया है और साल 2027 को युवाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनकी सभी योजनाएं और हितग्राही योजनाएं हैं, उनके दायरे को हमारे राज्य और प्रदेश के भीतर इस प्रकार समन्वित किया गया है कि सरकार और हितग्राहियों दोनों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन और तालमेल बना रहे। हमारा उद्देश्य है कि इस वर्ष की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सार्वजनिक बैठकों का आयोजन भी किया जाए। किसान क्षेत्र में कार्य करने वाले यानी किसानी में काम करने वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। कृषि में रुचि रखने वाले प्रदेश और देश के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही गांव और किसानों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है ऐसे किसानों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि उनके अनुभवों से सीख ले सके। तो आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर क्या कहा गया। 2026 वो साल रहेगा जिसमें किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं भी बनाई जाएंगी। जो योजनाएं हितग्राही योजनाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखा आपने कि कहा गया कि मीटिंग्स होगी, कैबिनेट की मीटिंग भी में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई किसानों को लेकर हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। और किसानों को लेकर ही ये कह लीजिए कि साल 2026 में केंद्र बिंदु रहेंगे किसान, जिसको लेकर सरकार आगे की काम कर सकती है। अब रही बात किश्त को लेकर आपको एक जो खबर है वो साफ तौर पर बता दें कि किसानों को लेकर खबर ये है कि बहुत जल्द आप सभी किसान भाइयों को जो 14वीं किश्त कह लीजिए उसकी किश्त मिलने की संभावना नजर आ रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन मकर संक्रांति के आसपास आप सभी किसान भाइयों को किश्त मिल सकती है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम जो हैं वो होने जा रहे हैं आने वाले समय में, कह लीजिए कि अगले 3-4 दिन से 5 दिन से लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये नजर आ रहा है कि भाई किसान सम्मान निधि की किश्त बहुत जल्द आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टेटस अपडेट भी हो गया है। तो फाइनल तारीख ये मान लीजिए कि बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं। किसानों से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से ये पूछा था कि क्या किसान कल्याण योजना की किश्त बढ़नी चाहिए या नहीं। यस और नो में बहुत सारे किसान भाइयों ने जवाब दिया। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर जवाब दीजिएगा, हाँ या नहीं, या फिर यस या फिर नो में। सीधा सा हिसाब यह है कि आप तक जब हमारा वीडियो पहुंचा है तो ऐसे वीडियो वायरल होकर सरकार तक भी पहुंचे। हमारी कोशिश ये रहती है तो आपका जवाब उन तक पहुंचे, ये मायने रखता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार मेरे इस माइक को लेकर बात कर रहे थे कि मैं कौन सा माइक इस्तेमाल करता हूं। आपके सामने है DJI का माइक मिनी, वायरलेस है,
तार की वायर की कोई झंझट नहीं, आवाज़ कैसी आप सुन सकते हैं, बेहतरीन उम्दा आवाज़ है। और लगातार मैं इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि मैं एक बार इसे चार्ज कर लेता हूँ और कब चार्ज किया था वो मुझे याद भी नहीं रहता। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं, हालांकि इससे रोज़ वीडियो बनाता हूँ और वीडियो भी मेरे रहते हैं आधे घंटे 1 घंटे का मटेरियल तो रहता है, इससे मैं शूट करता हूँ। तो कह लीजिए कि हफ्तों 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं इसको चला लेता हूँ। बाकी आपके इस्तेमाल के ऊपर है, आप चाहें तो इसको महीने में 1 बार भी चार्ज करेंगे तो काम चल जाएगा, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैटरी बैकअप सॉलिड है, तो आप इसे देख सकते हैं। नीचे मैंने टैग कर दिया है, नीचे ये माइक आपको दिख रहा होगा, एक बार खोल के देखिएगा ज़रूर, बाकी आपके ऊपर है।